हाय, मैं हूँ जवाना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस। So latest gossip, inside scoops, love stories, hit stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but before that, let's check out the headlines. हैदर की स्पेशल स्क्रीनिंग से मिसिंग रहे फिल्म के एक्टर्स, लेकिन प्रोड्यूसर सिद्धार्थ की वाइफ डियर विद्या ने अपने सोशलाइजिंग एटीट्यूड से लूटी सारी लाइमलाइट। अपने नाम पर बनी क्लोथिंग लाइन के लॉन्च पर आलिया ने किया रैंप वॉक और साथ ही अपने कंफ्यूजिंग और नॉटी आंसर्स के चलते आई इन फोकस। एक ऑयल ब्रांड को प्रमोट करने आई सोहा और रवीना ने भी किया रैंप वॉक। लॉन्ग टाइम नो सी बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा नजर आई एक फंड रेजर एग्जीबिशन पर, और साथ ही एक ब्राइडल स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की करिश्मा कपूर और अंकिता शोरी ने। आशा पारेख के लिए सामने आया विद्या बालन का अफेक्शन। विद्या बालन के वेट लॉस ने भी अट्रैक्ट की आई बॉल्स। ओके। विद्या ने किया सभी के साथ सोशलाइज और साथ ही अपने एक्स कनेक्शन शाहिद की प्रोग्रेस से जुड़े सवालों को भी हैंडल किया विद्या ने। शाहिद ने इश्क में से लेके अभी हैदर तक क्या लगता है कि कितना स्ट्रगल किया, कितने अप्स एंड डाउन्स? वो आपको उनसे पूछना चाहिए। ये मौका था शाहिद की अपकमिंग विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड फिल्म हैदर की स्पेशल स्क्रीनिंग का। चले चले दिए से चले रहे सारी जिंदगी। लेकिन इस स्क्रीनिंग से खुद फिल्म के एक्टर्स ही मिसिंग थे, जिसके चलते फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर की वाइफ डियर विद्या बालन लूट ले गई सारी लाइमलाइट, जो हमें यहाँ लगी एट हर सोशलाइजिंग बेस्ट, चैटिंग विद ऑलमोस्ट ऑल देयर गेस्ट्स। कि अपने एक्स शाहिद से जुड़े मीडिया के सवालों को भी विद्या ने जिस कंफर्ट के साथ हैंडल किया वो भी काबिले तारीफ था। Shahid is a wonderful actor and dancer, but you know, I think I've seen a new side of him in the Haidar trailer, which is why I'm very excited to watch him in this film. I was just pleasantly surprised कि इतना कुछ अलग किया है शाहिद ने, और ट्रेलर बहुत अच्छी लगी मुझे। पर विशाल की हर फिल्म अलग होती है और यू एक्सपेक्ट टू सी समथिंग डिफरेंट, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ यूटीवी फिल्म, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और लास्टली यहाँ से जाते हुए वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख के पैर छूकर भी विद्या ने उन्हें काफी इम्प्रेस कर दिया। बैड विद्या, कहीं आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी का राज आपका न्यू स्लिमर एंड फिटर लुक तो नहीं? Okay. Any film? Just. I think. I don't know. I don't think about these things. खैर, coming to the other guests, यहाँ काफी सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मौजूद थे, along with actors like हुमा कुरैशी, अली जफर, अमित साध and others. सभी ने शेयर की हैदर को लेकर अपनी एक्साइटमेंट। Haidar is one of the most anticipated films this year, so I am very excited to see this film. I found the promos very interesting and exciting, so really looking forward to seeing the film. It's a really exciting film, and my expectations are high. Whatever I gauge from the promos, Shahid has performed very well. आज अब झूठ बोले ना, outstanding. Whatever I've seen in dialogue promos and whatever I think he has just rediscovered himself with this film. वो ट्रेलर में ही पता चल रहा है। जान लो कि जान तू मैं रहूं कि मैं नहीं। साथ ही विशाल भारद्वाज ने जाहिर कर दिया हैदर की रिलीज को लेकर अपना टेंशन भी। मैं अभी सिर्फ हैदर के बारे में सोच रहा हूँ
और अभी मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। एक बार ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसके साथ मैं भी रिलीज़ होऊंगा। अभी मैं भी बंदी हूँ हैदर का। इतना जान लड़ा के आप काम करते हैं 1.5-2 साल 2.5 साल, और फिर आप अपने दोस्तों के साथ जब शेयर करने के लिए आते हैं तो एक्साइटमेंट भी होता है, नर्वसनेस भी होती है। बट यस, इस स्क्रीनिंग की हाईलाइट तो मैडम प्रोड्यूसर और शुड वी से मैडम ऊलाला विद्या बालन ही रही। गुड लक टू हबी सिद्धार्थ फॉर हैदर। सुरुचि महात्पुर करकोरे, जिंक, मुंबई। आलिया भट्ट ने रिसेंटली लॉन्च की उनके नाम पर बनी एक क्लोथिंग लाइन, और इस शो की शो स्टॉपर बनी ऑब्वियसली आलिया। लेटेस्ट फैशन स्टिंट को लेकर हैं सुपर एक्साइटेड। I was trying on this pair of jeans and you know I'm used to doing fittings. So when I was trying the jeans on, I was putting it on, I said wow they fit well, and when I turned around I was looking at myself in the mirror, I saw my name at the back of my jeans and I was like okay this is cool. जी हाँ, आलिया का ये कलेक्शन है ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि आलिया मैडम अभी तक लड़कों को ठीक से समझ नहीं पाई हैं। लड़कों के लिए कभी कुछ I don't think I understand. I don't know. अभी तक तो ये एक capsule collection है. It is for you know it's my personal thing. तो when maybe if I understand boys थोड़ा सा तब मैं लड़कों के लिए कपड़े बनाऊंगी. I don't really understand boys very well. Well, आलिया का ये स्टेटमेंट हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। I don't really understand boys very well. क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम है आलिया के जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं उनसे आलिया की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। Oh. और सब के सब काफी स्टाइलिश भी हैं। इसीलिए हमने एक बार फिर आलिया से मांग लिया उनके स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन। आपने भी कहा कि लड़कों के लिए नहीं, क्योंकि लड़कों को मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, इसके क्या? उसकी वजह से नहीं कहा। I said I don't think. I said I'm not done it. I don't think I understand boys very well. But because it's my personal side, तो मैं लड़का थोड़ी हूँ, मैं लड़की हूँ ना, तो it's personal, right? So it will be for girls, the clothes, right? अब मैडम आलिया की बातें तो वही जाने। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इंडस्ट्री में आलिया किस एक्ट्रेस के लिए डिजाइन करना चाहेंगे, इस सवाल पर सामने आ गया आलिया का नॉटी साइड। आलिया, बॉलीवुड में से किसी डिजाइन करने का आपका मन है कि इसके लिए मैं कुछ डिजाइन करूं? See, my collection is out there for every girl, you know. लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई किसी के लिए आप करना चाहती हैं? अच्छा, you want? Anybody? I don't know. No, you want one name, no? Yeah. परिणीति। देखो हंसी आ गई ना साइड से। ये दिल मेरा सजना इमोशनल फूल है, ये दिल मेरा सजना इमोशनल फूल है ये। इवन यहाँ मौजूद एक मॉडल के टॉप पर प्रिंट एक लाइन करंटली अनअवेलेबल का सहारा लेकर खुद के करंटली अनअवेलेबल होने की बात भी कह दी आलिया ने। I don't know if you noticed, but like one of the t-shirts had like currently unavailable written on it. That's something that I said, please can you put that on a t-shirt? That I'm currently unavailable. I just thought like currently unavailable is cute and cool. I'm currently unavailable, bro. That kinds. अब आलिया आपके इस स्टेटमेंट ने कितने लड़कों के दिल तोड़े होंगे इसका अंदाजा आपको शायद ना हो। No. लेकिन ऑन द अदर साइड वी आर श्योर कि आपके इस नए वेंचर से आपके पापा महेश भट्ट काफी प्राउड फील कर रहे होंगे। Denim है incorporated भट्ट साहब के लिए। और वैसे भी these days आलिया is making all efforts to change his style statement. नहीं, he is very comfortable wearing his black shirt and his denim shirt and his denim jeans and chappals. उनको अगर जूते दो ना तो थप्पड़ लगेगी आपको। जूते कभी मत देना लाइफ में। इसलिए बर्थडे के लिए पिछली बार मैंने उनको स्पेशली एक्सपेंसिव डिजाइनर चप्पल दिया था और वो मुझे बोले how much is this for? How much is this for? I want to know the price. And everywhere he goes, he will say this is very expensive my chappal. See.
It's for this much money. So it was a very, I think it's a proud moment for him that his daughter bought him chappals. So now I've made it a point that every birthday, one off birthday, I will buy him designer chappals. So he feels like, and he wears it only for special occasions, like to shows and everything. So it's nice. Well, तो ये रही आलिया at the launch of her very own clothing line in association with an online clothing brand. Congrats to them on this new venture. I don't think I would have ever imagined to have my own clothing line. गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया है क्या है क्या इरादा तेरा ओ। ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में रैंप वॉक करती ये है बॉलीवुड की मस्त गर्ल रवीना टंडन और एक्ट्रेस सोहा अली खान। ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया है क्या है क्या इरादा तेरा ओ गुजरिया ओ गुजरिया। ब्रांड के लिए ऑर्गेनाइज्ड फैशन शो में शो स्टॉपर्स बनकर इन दोनों एक्ट्रेसेस ने ऑडियंस को किया मेस्मराइज एंड दे इंडीड लुक लाइक $1 million। कॉन्फिडेंट दिखने वाली ये दोनों एक्ट्रेसेस रैंप पर उतरने से पहले थी काफी नर्वस। मुझे ऑलवेज लाइफ में ये होता है कभी कभी कि किसी अवार्ड फंक्शन में या तो मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ या तो मैं रैंक वॉक में मैं गिर जाती हूँ। मुझे ऑलवेज वो टेंशन, एक स्टेज फ्राइट होता है। माई ओनली ऑब्जेक्टिव ऑन वॉकिंग द रैंप इज नॉट टू फॉल डाउन। तो अगर मैं गिरूँ नहीं या ट्रिप नहीं करूँ तो मेरे लिए बहुत सक्सेस की बात है। और ग्रेशियसली रैंप पर वॉक करने के बाद ये दोनों थी काफी खुश। मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि एज यूजुअल एवरी वुमन लाइक्स टू गेट डेक्ड अप, घाघरा चोली पहन के, ज्वेलरी पहन के, किसको अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे एक और मौका मिला एंड आई एम एंजॉयिंग इट। वैसे सोहा यहाँ आई तो थी रैंप वॉक करने, लेकिन वो उनकी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म 4 फुटिया छोकरे के बारे में बात करने से नहीं चूकी, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की गई है। जब लोग मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज था इस फिल्म में। वेल, तो कुछ इस तरह इन दोनों एक्ट्रेसेस ने शो स्टॉपर्स बनकर बढ़ा दिया इस फैशन शो का ग्लैमर कोशन। ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया है क्या है क्या इरादा तेरा ओ गुजरिया ओ गुजरिया। Show me how to party। रिसेंटली एक ब्राइडल स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग की करिश्मा कपूर और अंकिता शौरी ने। उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है। इट्स अ वन शॉप स्टॉप फॉर वेडिंग और मेरे जो बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं, आई होप आई विल बी गिफ्टेड देम। करिश्मा यहाँ एज द गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आई थी, जबकि अंकिता है स्टोर की ब्रांड एम्बेसडर। Well, for now, Ankita will have to do with brand endorsements, क्योंकि जब किसी ने उनसे पूछा उनकी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में, तो seems like Ankita has nothing in the pipeline. Bhushan Kumar has signed me for 3 films, and तो एक 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ जो कि नॉन एक्सक्लूसिव है, तो उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट से भी बाउंस ऑफ की है, बट मुझे उसमें से कुछ कन्विंसिंग नहीं लगा जो मुझे लगे कि मैं कर सकती हूँ। सो एज एंड व्हेन ही और समवन एल्स बाउंसेस ऑफ द स्क्रिप्ट दैट आई एम कन्विंस्ड अबाउट, यू विल सर्टेनली सी मी देयर। और ऐसी ही सिचुएशन है करिश्मा की भी। जो भी मुझे कुछ अलग से इंस्पायर करे मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ, एंड डेफिनेटली मेरे बच्चे प्रायोरिटी भी, तो जब मुझे ऐसे मौका मिलता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं। वेल, उम्मीद करते हैं कि करिश्मा और अंकिता को जल्द ही अच्छी स्क्रिप्ट्स मिले और वो एंडोर्समेंट्स के अलावा फिल्मों में भी कम बैक करें। गुड लक टू देम।
टाइम नो सी बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा रिसेंटली आई एक फंड रेजर एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए। दरअसल शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कहते हुए किम ने अपना सारा फोकस उनके ब्राइडल ग्रूमिंग कंपनी पर लगा दिया है, जिसका उन्होंने खूब प्रमोशन भी किया है। ब्राइडल ग्रूमिंग कंपनी है जो कि हमने अभी बॉम्बे में लॉन्च किया है। तो बेसिकली वो ब्राइडल ग्रूमिंग के साथ डील करती है, A to Z, ब्यूटी, स्किन, हेयर, फैशन, ज्वेलरी, क्लोथ्स, मेकअप, सब उसमें इंक्लूड होता है। मूविंग ऑन, किम ने यहाँ इस चैरिटी एग्जीबिशन की तारीफ करते हुए इससे अपने एसोसिएशन को बता दिया काफी स्पेशल। मेरे हिसाब से चैरिटी किसी भी लेवल पर बहुत अच्छी बात है। ये इनिशिएटिव बहुत खास है बिकॉज ये बच्चों से जुड़ी हुई है और बच्चों से जुड़ी हुई हर चीज़ मुझे मेरे दिल के और थोड़ी करीब है। अपने लिए करना बहुत आसान है, बट किसी दूसरे के लिए करना और वो भी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी बिग थिंग। वैसे मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान किम ने ये बात भी साफ कह दी कि बिग स्क्रीन पर लौटने का फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। जी नहीं, अभी तो मैं बिजनेस करती हूँ और 4 सालों से करते आई हूँ, बहुत चीज़ें कर रही हूँ और उसमें बहुत खुश हूँ। तो इस वक्त मेरी कोई ऐसी आशा नहीं है कि मैं फिल्म्स में वापस आऊँ। जाहिर सी बात है किम, अगर कोई आपको फिल्म के लिए अप्रोच ही नहीं करेगा तो आपके कमबैक की उम्मीद कोई रखे भी तो कैसे। एनीवेज, विश यू ऑल द लक फॉर दिस वेंचर। फॉर स्मिता आयल, Zing, Mumbai. That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.